हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैंने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछ ले कि चांद का मुंह टेढ़ा किस विधा की रचना है, तो ये काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलला नहचू के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, तुलसीदास हैं। कौन? तुलसीदास हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कई एग्जामों में आया है। रामलला नहचू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं मोहन राकेश। और आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा है यामा की रचयिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि किसने लिखा है संसद से सड़क तक। तो फ्रेंड्स, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है संसद से सड़क तक। और ये किस विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, चीफ की दावत क्या है? एक कहानी है। कौन क्या है? कहानी। यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि चीफ की दावत किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। और ये इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं संजीव। और सर्कस किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। किसकी? उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार। और रंगभूमि किस विधा की रचना है? यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एक कोटेशन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो फ्रेंड्स, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रैदास हैं। कौन? रैदास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है एक और लिख करके रखिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो फ्रेंड्स, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार। और देखिए, स्टार्टिंग वर्ड प्रेम है और ये भी प्रेमचंद है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि प्रेम पचीसी किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, लल्लू लाल। कौन? लल्लू लाल हैं प्रेम सागर के लेखक। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसी जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स, ये राम भक्त थे, बहुत बड़े थे, बड़े राम भक्त थे, तो इसलिए राम की ही महिमा का इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? तो फ्रेंड्स, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को जो है सबसे पहले वो कवि हैं जिन्होंने सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? तो तुलसीदास। कौन? तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मानस के हंस के लेखक का क्या नाम है? तो अमृतलाल नागर है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, मजदूरी और प्रेम निबंध
के रचनाकार कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बहुत आपके लिए ये। देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? तो फ्रेंड्स, कलम का सिपाही जीवनी है। क्या है? जीवनी है। और किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की। सॉरी फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, रचयिता का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की पहली महिला लेखिका का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, बंग महिला हिंदी की पहली महिला लेखिका हैं। अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद माने जाते हैं खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैला आंचल किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस राज्य से है, तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। कहाँ से? बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 24, गोदान किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद की कृति है गोदान। आगे चलते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसे ही उठा करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो हबीब तनवीर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना है, चरणदास चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूषण बिनु ने बिराजई कविता विनीता मित्त, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन है केशवदास का। किसका? केशवदास का। फ्रेंड्स, ये कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि। किससे? संत कवि से के नाम से पुकारा जाता है। किनको? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है। फ्रेंड्स, मैंने मल्टीपल टाइम बताया है कि कोटेशन आपको जरूर याद करनी है, और ये बिना याद करे याद नहीं होंगी, और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा इसको, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो फ्रेंड्स, कौन है वो? बिहारी, कवि बिहारी। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के? रीतिकाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, केशवदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम लिखिए। तो अगर बात की जाए हिंदी प्रदीप के संपादक की, तो वो है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किस नाम से अभिहित किया जाता है? गद्यकाल से। किससे? गद्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अगेय, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अगेय, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया होगा कि मृगनयनी एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। इस तरीके के डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मृगनयनी किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और मृगनयनी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 40, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। कौन? कमलेश्वर। यदि फ्रेंड्स आपसे ये पूछ ले कि कितने पाकिस्तान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कि पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं, और यदि आप किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी आपको मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो सूरदास। कौन? सूरदास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल चित्रण में सूरदास मोस्ट है, और ये श्री कृष्ण के बाल रूप पर इन्होंने बहुत रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं उर्वशी के रचनाकार। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो फ्रेंड्स शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है हिंदी की मूल उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स पाली। पाली से प्राकृत आया, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर हिंदी। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, PPAH, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो फ्रेंड्स पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स व्याकरण से प्राप्त होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर होते हैं, और जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन किसकी कृति है? तो प्रेमचंद की कृति है गबन। गबन, गोदांश, कायाकल्प, रंगभूमि, मंगलसूत्र। चलिए आगे देखते हैं, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रलेखा के रचयिता कौन है? यदि बात की जाए चित्रलेखा की तो भगवती चरण वर्मा है चित्रलेखा के रचयिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 56, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP है, इसको नोट करिए, मार्क करिए, इसको अपने नोट्स में शामिल कीजिए। प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स देखिए कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी हार्ड और इजी नहीं होता है। जो क्वेश्चन हमें याद होता है वो इजी होता है, और जो हमें याद नहीं होता है तो वो हार्ड होता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए आने वाले एग्जाम में, यही मेरे लिए आपकी शुभकामनाएं हैं।
आप हमारे चैनल से जब भी तैयारी करेंगे तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो देखिए, उसमें सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनी हुई हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मान्यता के प्रति अपने पूर्ण भावों की वाणी किस कृति में दी है? तो प्रणय पत्रिका। प्रणय पत्रिका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो फ्रेंड्स मैथिली भाषा में रचित है पदावली। और पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति। कौन? विद्यापति। और इन्हें विद्यापति को किस नाम से जानते हैं? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल। इस तरीके से क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर याद कीजिए, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। क्या है? कोरवी। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो फ्रेंड्स ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहे। क्वेश्चन नंबर 62, किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? तो फ्रेंड्स सूरदास। सूरदास ने अपनी अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं और उन्होंने कृष्ण की महिमा का गुणगान अपनी रचनाओं में किया है। उनके बाल छवि का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप क्या है? एक कहानी है। यदि आपसे पूछ ले कि आकाशदीप किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये फ्रेंड्स एक पुस्तक का नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 66, अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स भगवान सिंह। और देखिए अपने अपने राम यानी भगवान, इस तरीके से भी आप जो है इस क्वेश्चन को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि अपने अपने राम किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और इसे किसने लिखा है? तो भगवान सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस काल के कवि थे? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था किस काल के थे, ये रीति काल के कवि थे बिहारी। क्वेश्चन नंबर 68, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। और नमक का दरोगा क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी। अगला क्वेश्चन, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? तो विषय निरूपण है। क्या है? विषय निरूपण। क्वेश्चन नंबर 70, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो क्या है इसका विषय? सामाजिक। कैसा है? सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस काल के कवि थे? तो फ्रेंड्स सूरदास भक्ति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 72, वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या है? तो बात की जाए वियोगी हरि जी की तो श्री हरि द्विवेदी। श्री हरि द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। कौन? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 74, प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? तो फ्रेंड्स भावना और गीतात्मकता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का क्या नाम है? तो पद्मावत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने? पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 76, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स बात की जाए कि स्मृति के रेखाएं की तो ये महादेवी वर्मा ने लिखी हैं। और ये किस विधा की रचना है? ये रेखा चित्र विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 78, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अबहट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो किस में किया है? अनुच्छेद 343 में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है। यदि फ्रेंड्स आपसे ये पूछ ले कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि ने अबहट्ट भाषा में रचना की? तो अब्दुल रहमान ने अबहट्ट भाषा में रचना की थी। और ये किस काल के थे? आदिकाल के कवि थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछ ले कि अब्दुल रहमान किस काल के कवि थे, तो आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद। किसको? रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 84, सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? तो ज्ञानाश्रय शाखा के रचनाकार हैं सहजोबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदायन किस काव्य की रचना है? तो मुल्ला दाऊद। किसकी? मुल्ला दाऊद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंदायन मुल्ला दाऊद कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 86, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये पूरा नाम है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? कहाँ पर की थी? पहले तो मद्रास में की थी। कहाँ पर? मद्रास, जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब, कहाँ की थी? मद्रास में की थी। और अब मद्रास को किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, तो फ्रेंड्स ब्रज भी है, खड़ी बोली, बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो सरस्वती पत्रिका में किया गया है मानकीकरण का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो हैदराबाद से होता था कल्पना पत्रिका का प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 90, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स माध्यम पत्रिका के संपादक हैं सत्यप्रकाश मिश्र। सत्यप्रकाश मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो फ्रेंड्स महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? उदय प्रकाश ने। और क्या है ये? कहानी है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड एक कहानी है और रचना किसने की? उदय प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कार्नाड। गिरीश कार्नाड ने किया यक्षगान का निर्देशन प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रज बुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स बंगाल में होता है। कहाँ पर? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी में ढली थी। अगला क्वेश्चन, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद का पतन लिखा है देवराज सिंह ने। किसने? देवराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतीराम की रचना है ललित ललाम। कंकाल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। करना से एक प्यारा सा कमेंट करना है। और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और
बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।